बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं समाना आब्दी आप तमाम की खिदमत में हाजिर हूँ चैनल विन के ख़ास और दिलचस्प प्रोग्राम के साथ में, जिसका नाम है मिसाली ख़वातीन, और आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम अजीम ख़वातीन के सिलसिले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में मौजूद है। तो आज हम आपसे जनाबे हाजरा के सिलसिले से गुफ्तगू करेंगे और चंद अहम नुकात भी उनकी ज़िंदगी के सिलसिले से पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम इस्तकबाल करते हैं अपनी मोहतरम मेहमान का, जिनका नाम है ज़ाकिरा ज़ोहरा निहाल ज़ैदी साहिबा। ख़ानम सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़ानम, आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो जनाबे हाजरा के सिलसिले से है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कुछ यूं ही एक जनरल बात जानना चाहूँगी कि कुछ ख़वातीन हैं, जैसे कि हम प्रोग्राम कर रही है मिसाली ख़वातीन, जो कि अपने किरदार से और अपने अमल से वाकई में एक अजीम ख़वातीन हैं, मिसाली ख़वातीन हैं ये तमाम के तमाम। लेकिन हम देखते हैं हम अपनी आम ज़िंदगी में कुछ ऐसी हैं जो अब भी मतलब अपने अमल से और किरदार से बनना चाहती हैं, जी, मिसाली बनना चाहती हैं, और कुछ नसीब का सहारा ले लेती हैं। यानी मैं आपसे बहुत ही शॉर्ट पूछना चाहूँगी ये कि किस तरह से एक औरत, क्योंकि ख़वातीन ये तमाम मतलब एक सी हैं, लेकिन किस अमल की बिना पर हम भी मतलब कुछ अपने किरदार को नुमाया कर सकते हैं और किस तरह मिसाली बन सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन। ये मिसाली ख़वातीन प्रोग्राम अल्लाह की इमदाद से यकीनन हमारे दरमियान जारी और सारी है। और आपका जो सवाल है कि कुछ तो मेहनत मशक्क़त करती हैं और कोई पोस्ट मिल जाती है, कामयाब ज़िंदगी, और कुछ नसीब का नाम, बहुत ही अच्छा सवाल भी है। और जहाँ तक बात पहुँच रही है उनके लिए बहुत ही इबरतनाक जवाब भी होगा। मेरी कोशिश जो है कि इस सवाल का जवाब देने से पहले तो मैं एक शेर का सहारा लूँगी। तेरी दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, तेरी दरिया में तूफ़ान क्यों नहीं है, खुदी तू ही मुसलमान क्यों नहीं है, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं है। थोड़ा गाढ़ी उर्दू है, रोशन करना चाहूँगी कि अबस है शिकवे तकदीर यज़दा, अबस यानी बेकार है, जो शिकवा कहते हैं ना हमारा मुकद्दर ख़राब, हमारा नसीब ख़राब, अबस है यानी बेकार है, तो खुद तकदीर यज़दा यानी बनाने वाला क्यों नहीं है, अपनी तकदीर तू खुद नहीं क्यों बनाता। अभी ये जो मिसाली ख़वातीन हैं, अभी आपने जैसे कहा कुछ कामयाब होते हैं कुछ नहीं, मेरी जो इल्मी सतह है, बहुत ज़्यादा आलिमा नहीं हूँ, मुख्तसर उम्र में जो मुख्तसर सा मेरा मुशाहिदा तजुर्बा है, उससे मैंने ये देखा कि ख़वातीन में 4 गिरोह होता है। 4 गिरोह में एक तो ऐसा होता है जो ख़वातीन सिर्फ घर में खाना पकाना, बच्चों की परवरिश, दूसरी किस्म ये है कि घर में खाना परवरिश और बाहर अर्निंग में बाहर का भी काम करती हैं, चाहे वो दीनी एतबार से हो, दुनियावी एतबार से हो या मिक्स हो। तीसरी ये होती हैं कि जो है पहला तो मैंने ये कहा कि घर का काम करती हैं सिर्फ वो गिरोह, दूसरा ये कि बाहर, तीसरी ये कि अंदर का भी काम करती हैं, परवरिश भी, फर्मा बरदारी भी, रिश्तेदारों से मिलना भी, और बाहर अर्निंग भी। तीसरा चौथा गिरोह उन ख़वातीन का है, अल्लाह इन गिरोह से हमें बचाए। जाहिर सी बात है शादी अमीर घराने में हो गई है, 4 काम वालियाँ लगी हैं, बच्चों को स्कूल लाना ले जाना भी काम वाली का काम है, घर का खाना बनाना, मशीन चलाना, कपड़े धोना, सब उनके पास अब टाइम है। तो वो टाइम में क्या करेंगी, प्रोग्राम देखेंगी, गपशप बातें करेंगी, ग़ीबत हसन, फ़ोन उठा लिया तो व्हाट्सएप पे पूरे पूरे घंटे, लैपटॉप पे पूरे पूरे घंटे। तो कहने का मकसद मेरा क्या है, लम्हे फ़िक्रिया है तमाम ख़वातीन के, हैं दिन के 24 घंटे, उस 24 घंटे में कुछ अपना मेयार खाना बनाती हैं, कुछ अपना शौक सोना बनाती हैं, कुछ अपना शौक टीवी देखना, अपना अपना एक मस्त, यानी लज्जत की कोई डेफिनेशन नहीं है। जिसमें आप चाय पीने में लज्जत आ रही है उसमें मजा आएगा, ग़ीबत करने में उसमें मजा, सजदा तूल है उसमें मजा आएगा। कुछ ने अपना मेयार वसी बनाया, मेयार वसी इल्म पे होता है, इल्म जितना वसी इतना डूब के इंसान बात करता है, उतनी दूर की उसकी फिक्र। तो जितना साफ नियत लगता है वो अल्लाह की रजा के लिए, जितना स्ट्रगल औरतें करती हैं, मैंने इसके पहले भी एपिसोड में बोला, ना सिर्फ ये कि आखिरत दुनिया भी संवर जाती है
और ये जो है जितनी मिसाली ख़वातीन ने अपने स्ट्रगल के ज़रिए, अपनी मशक्क़त के ज़रिए, कोशिशों के ज़रिए, ताउन के ज़रिए, अपने अमल के ज़रिए, किरदार के ज़रिए तारीख़ के औराक पर अपने किरदार को सब्त करवा दिया है। जी बिल्कुल। तो ये तो थी आम औरतों की बातें, आपसे कुछ बस यूं ही मैसेज पहुंचवाना था नाजरीन तक। मैं जनाब सारा के सिलसिले से जानना चाहूँगी आपसे, चूँकि पिछले एपिसोड में जो जनाब सारा के सिलसिले से हमने गुफ्तगू की, उसमें कुछ जनाब हाजरा सलाम अलैहा का जिक्र आ ही गया था बहुत ही सरसरी तौर पर। ये बताइए कि जनाब सारा ने जनाब हाजरा को ही क्यों चुना कि वो ही जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मतलब उनका अख्द हो नस्ल आगे बढ़ाने के लिए। बहुत वो चाहती खूबसूरत। तो अपनी किसी रिश्तेदार को या फिर और दूसरे कबीले में मतलब तलाश करती, इन अपनी कनीज़ को ही क्यों चुना उन्होंने? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि बहुत इससे पहले भी एपिसोड में बयान हो चुका है कि बड़ा मुश्किल मरहला बहुत ही होता है कि मुश्किल अपने मरहला। शौहर से कहे नस्ल चलाने के हाँ। लिए दूसरी शादी करो, तो उसका यानी उस चीज़ के लिए क़याम किसने किया? जनाब सारा ने। और आपने ये सवाल किया कि जनाब हाजरा को ही मुंतखब क्यों किया, बिल्कुल। चुना क्यों? तो मैं जहाँ तक मैंने किताबों का मुताला किया और जो मेरी अक्ल व फ़हम इस बात को दर्क करती है कि वो कनीज़ी में बादशाह ने दिया था। किसको? जनाब सारा जनाब को। सारा को, जनाब बिल्कुल। हाजरा को कनीज़ी। तो ये जो वक्फ़ा था, ये जो अरसा था उनके साथ ज़िंदगी गुजारने का, उन्होंने देखा होगा कि एक कनीज़ यानी हर एक की एक पोस्ट होती है, एक काम वाली है, उसका एक अलग किरदार है, उसको एक अलग भरोसा और एक अमानत, एक सच्चाई, ईमानदारी। एक बॉस है, उसकी एक अलग वो होती है, एक मालिक है, एक गुलाम है, सबका एक अलग। तो मुझे जिस चीज़ को मैंने दर्क किया वो ये कि इस अरसे में जनाब सारा ने ये महसूस किया होगा कि एक कनीज़ को जो बखूबी कमा हक़हू अपने पोस्ट का जो अमल है, जो नौकरी है उसकी, उसको अंजाम देना चाहिए। उन्होंने पूरी अमानत से, किसने? जनाब सारा ने, सच्चाई से, ईमानदारी से। वरना इतना बड़ा फैसला लेना कि अपने शौहर की दूसरी शादी एक नस्ल के लिए, एक पैगंबरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा मसला था। तो और ये तो पहली बात तो मुमकिन ही नहीं था, और अगर मुमकिन हुआ तो जाहिर सी बात है एक औरत को एक औरत पे बहुत भरोसा होगा, तभी वो ज़ौजियत में देगी अपनी। जी बिल्कुल, यानी उन्होंने उनकी क्वालिटी को और खुद बखूबी बादशाह परख ने भी लिया कहा था। था कि एक अक्ल, एक और दाना, एक दाना बाकिरदार औरत आपको आपके। हिबा कर रहा जी हूं। बिल्कुल। मुझे अब आगे जनाब हाजरा के सिलसिले से ये जाना है, मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं हमें बयान करनी है, चूँकि जनाब हाजरा की शख्सियत को उजागर करना है हमें, कि जनाब इब्राहिम से किस तरह अक़्द हुआ, फिर उनके मतलब ज़ौजियत में गई, वो नहीं। क्योंकि हर लम्हा अगर हम देखें जनाब हाजरा सलाम अलैकुम, तो इम्तिहान और उनकी क़ुरबानी, उनकी ज़िंदगी से अगर हम सबक लें या हम पढ़ें तो ये मिलता है। तो उसी चीज़ को मैं बस रोशनी डालना चाहूँगी इन्हीं बातों पर, कि जनाब हाजरा को जब जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ में सहरा में बेआबो ग़िज़ा छोड़ दिया तन्हा, और जब वो पलटने लगे उन्हें छोड़कर, तो जनाब हाजरा का रवैया कैसा था? जबकि जनाब हाजरा ये जानती थी कि जनाब सारा के कहने पर जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये अमल अंजाम दिया है, लेकिन उनका रवैया कैसा था? बहुत ही खूबसूरत सवाल है जनाब हाजरा की शख्सियत पे रोशनी डालने के लिए, और मुकम्मल इनकी ज़िंदगी की एक बोलते हैं पैमाना है जिसको हम समझ सकते हैं कि ख़ुद जनाब सारा ने इससे पहले एपिसोड में भी बयान किया कि ये कहा, दरख्वास्त की जनाब इब्राहिम से कि हम दोनों अलग अलग रहेंगे, और जनाब इब्राहिम ने हुक्म खुदा से उन्हें लेके हिजरत किया। और जब हिजरत किया तो सबसे बड़ी बात तो ये जनाब हाजरा की कि वो राज़ी हुई, वरना उस टाइम पे ये कहती कि आपने खुद अक़्द किया, जनाब सारा ने खुद रजामंदी की, और अब मेरे पास भी एक बच्चा है, मुझे आप कैसे? लेकिन आप ये देखिए कि एक तो अल्लाह की नज़र निगाह बसीरत क्या थी, मशत्तें ले आई थी कि सरज़मीन मक्का पे ले जाओ, इस तरह से धीरे धीरे आबादी होगी, मेरा घर आबाद होगा। लेकिन इसमें ताउन तो ये देखिए, अगर जनाब हाजरा तैयार नहीं होती तो ना जनाब सारा की बात पाए तकमील तक पहुँचती, ना अल्लाह की मशीहत, यानी पूरा ताउन, पूरा सपोर्ट जनाब इब्राहिम का, यानी खुद भी अंदर से वो डरे कि मैं कैसे तन्हा छोड़ दूं नन्हे से बच्चे को, और एक बेआबो गया वीराना जहाँ पर परिंदे भी पर नहीं मारते, पानी का भी इंतजाम नहीं, खाने का भी। लेकिन जनाब हाजरा ने यानी पूरा बराबरी, जैसे जैसे उन्होंने कहा, जैसे कनीज बन के आई थी वैसे किरदार भी अदा किया है। शौहर यानी पावर आ गया, इंसान तो देखिए एक कम हो पावर ना हो अलग बात है, लेकिन जब ज्यादा हो पावर आए अब वहां पे अपना रोल अदा करे किरदार, ये बहुत बड़ी बात है। अब पावर आया, बेटा हो गया,
और फिर एक औरत के लिए एक बेटा हो गया, इस्टेब्लिश्ड हो गए हम, अब हम हुक्म जाए। उसके बाद जो है शौहर ने जैसे फर्मा बरदारी की, जैसे शौहर ने हुक्म दिया फर्मा बरदारी, वहां गई। और आपने जो सवाल किया, सिर्फ ये सवाल किया जो तारीख के औराक पे मिलता है कि जनाब इब्राहिम से कि नबी खुदा किसके भरोसे, जाहिर सी बात है मासूम तो थी नहीं, ये सवाल तो एक फितरी तकाजा था। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे किसके सहारे पे बेआब हो गया, मोहाल में आप छोड़े जा रहे वीरन में, सन्नाटे में। तो जवाब क्या दिया? जवाब जनाब इब्राहिम ने कहा, जिस खुदा ने मुझे हुक्म दिया है उसके भरोसे पे, बस वो तुम्हारी मदद करेगा। तो इस सवाल से, इस जवाब से भी तो वो राजी हुई, मुतमईन हुई कि पैगंबर अगर कोई काम तो उसमें जरूर अल्लाह का एक अम्र हकीकी पोशीदा है। यानी उन्होंने इताअत की नबी खुदा पूरी की मुकम्मल तरीके से फरमाबरदारी। शौहर के साथ साथ उन्होंने सोचा नबी खुदा है, इनका कोई भी अमल जो है वो खुदा की मर्जी के खिलाफ नहीं होता है। तो अब ये बताइए, जब बेआब ग़िज़ा ये वहाँ पर थी अकेली तन्हा, तो ना ही उनके पास खाने के लिए कुछ था, ना ही पानी, और ना ही पिस्तान में दूध था कि वो जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को पिला सकती। तो वो जब उन्हें छोड़कर वहाँ जाती हैं तो उन्होंने क्या किया? अपने बच्चे को वो अकेले छोड़कर जाती हैं पानी की और ग़िज़ा की तलाश में, लेकिन दूर दूर तक उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उन्होंने तब क्या अमल अंजाम दिया? हाँ, ये सवाल भी अच्छा है और तकरीबन मुझे ये एहसास है कि सामीन और नाजरीन को इसका जवाब भी पता होगा, कॉमन है, लेकिन रोशनी डालना चाहूँगी क्योंकि इनका तस्करा है। तो जब बेआब हो गया, माहौल में छोड़ के आ गए, अब बच्चा छोटा है और ये बैठी हुई हैं, तो क्या देखा कि अब प्यास का गलबा है। तो सफ़ा भी देखिए, मशक्क़त, स्ट्रगल इनका शुरू। अब जनाब इब्राहिम ने छोड़ दिया, जो पार्टनरशिप यानी एक लाइफ पार्टनर है, एक शरीके आता है, वो तो छोड़ के चला गया। अब इनका इम्तिहान, हर लम्हा इम्तिहान है ना, तन्हाई में, सन्नाटे में, और कोई हाले दिल सुनने वाला भी नहीं। अब क्या करें, खुदा है और जनाब हाजरा है। फौरन ये सफ़ा और मरवा के दरमियान बार बार इनका, जब हाजरा का तस्करा आएगा हमारे जहन में, वो सफ़ा मरवा की दौड़ आ जाएगी। और अल्लाह ने इतना अच्छा खूबसूरत कुरान में कहा, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात वल मोमिनीना वल मोमिनात। ये ना तुम सोचना कि मर्द औरत में अमल में कोई फ़र्क है। मर्द अगर कुछ अमल कर रहा है तो पूरा 100% जो उसका हक है वो दिया जाएगा, जितना जज़ा है। औरत है तो भी ऐसा नहीं कि औरत है कि उसकी जज़ा कम हो जाएगी, उसकी पोस्ट कम हो जाएगी, उसके मनसब को कमतर बयान किया जाए। इन्होंने 7 बार सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाया। रवायतें बताती है जब मरवा के करीब आई है, करीब जाके देखा तो क्या है, बच्चे के एड़ी के नीचे से जो चश्मा जारी हो गया। तो फ़ौरन इन्होंने ये किया कि बालू, पानी बहने लगा ना, तो बालू से मेड़ बना दी ताकि ये हुदूद में रहे, जिसे आज भी चाहे यानी चश्मा ज़मज़म के नाम से याद किया जाता है। यानी ये देखिए कि अल्लाह ने इतनी जो पहली मशक्क़त इनकी थी उसको भी इतना यादगार बना दिया कि हज पूरा मुकम्मल ही नहीं होगा जब तक कि जनाब हाजरा की याद को ताज़ा न किया जाए। जनाब इब्राहिम के साथ साथ जनाब हाजरा का इतनी अज़मत बख्शी खुदावंद आलम ने उनके इस अमल पर कि आज तक और ता क़यामत तक ये अमल जो है अंजाम दिया जाएगा। खानम, आपके इस जवाब से ही बहुत बड़ा मैसेज हम सबको मिलता है जनाब हाजरा के इस अमल से, कि वो जानती हैं कि वो उस वक्त वहाँ तन्हा है एक कमसिन बच्चे के साथ में, लेकिन उन्होंने फिर भी उस सहरा में खाना और पानी तलाश करने की कोशिश की, जबकि वो जानती है जबकि वो जानती हैं कि बहुत मुश्किल है इस सहरा में मुझे कुछ चीज़ों का मिल जाना या फिर किसी ऐसे इंसान का मिल जाना जो उनकी मदद कर सके, लेकिन उन्होंने कोशिश की। और उनके इस अमल ने हमें शायद ये दर्स दिया कि हमें भी अपनी ज़िंदगी में जब हम स्ट्रगल कर रहे हो तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, भले कामयाबी तक ना पहुँचे लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल खानम। तो अब ये तन्हा है सहरा में, तो वो जो जरहम कबीले का जिक्र है किताबों में, उस वक्त वो कबीले के लोग वहाँ आते हैं, लेकिन वो जब देखते हैं जनाब हाजरा को तो उनसे इजाज़त मांगते हैं वहाँ ठहरने की, लेकिन जनाब हाजरा उस वक्त उनके साथ में, मतलब क्या वो उन्हें वहाँ रहने देती हैं या फिर उन्हें कुछ ऐसा जवाब देती हैं, क्योंकि आबादी हुई वहाँ पर, तो उन्होंने क्या अमल अंजाम दिया तब? यकीनन इस सवाल में भी जो है मैसेज और दर्स है तमाम ख़वातीन के लिए, और एक बहुत नाजुक पॉइंट है जिस पे शायद हम कभी फ़िक्र नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम गहराई में जाएं तो बहुत ही लतीफ़, बहुत ही ऐसा संजीदा टॉपिक है जो हमें बहुत अच्छे से दर्ज दे रहा है। जब कबीला जरहम के लोग, अब जाहिर सी बात है जवाब में आपको पता चला कि
एड़ियों के नीचे से चश्मा जारी हुआ, सफ़ा मरवा का दरमियान इन्होंने सही की। अब जब पानी आया तो जहाँ पानी आता है वहाँ परिंदे आते हैं, चाहे वो आसमानी परिंदे हों या ज़मीन पे चलने वाले हैवान हों। तो दूर से कबीले ने देखा कि परिंदे पर मार रहे हैं, यहाँ तो कोई नहीं आता, मतलब कोई भी नहीं था, तो ये परिंदे आ रहे हैं यानी पानी है। जब करीब आते देखा तो एक छोटे दरख्त के नीचे एक खातून है और आगोश में छोटा सा बच्चा है। पूछते ये कौन? जवाब दिया ये जनाब इब्राहिम अल्लाह के जो खलील हैं उनका फ़र्जंद अर्जुमंद है, मैं उनकी ज़ौजा हूँ और अल्लाह के हुक्म से उन्होंने यहाँ हमें छोड़ा है। बहरकैफ जो भी गुफ्तगू हुई, उसके बाद कबीले जरहम वालों ने कहा कि देखिए कितना अच्छा ये मैसेज है। कबीले जरहम वालों ने कहा कि जनाब हाजरा से कि आप तो तन्हा हैं, एक बच्चा क्या मदद कर सकता है? हम कहिए तो यहाँ पानी भी अब है, हम यहाँ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आपके साथ यहीं खैमा बना के रहने लगे। तो फौरन अगर कोई दूसरा होता, ख़वातीन तो सोचे क्या डिसीजन लेता, वो तो यही हम तो यही सोचते अच्छा है हम अकेले हैं कि हाँ, और हमारी शौहर भी राजी होगा कि भाई हम तन्हा थे। लेकिन उन्होंने उस टाइम ये देखिए फर्मा बरदारी, कमा हक़्क़हू, जो शौहर की फर्मा बरदारी इसे कहते हैं। फौरन उन्होंने कबीला जरहम के उस शख्स से कहा कि देखिए, उन कबीले वालों से कहा अभी हम ऐसे नहीं आपको जवाब दे पाएंगे, हमारे शौहर आते हैं, हम खलील खुदा से सवाल करेंगे कि आपने क्या कहा है, उसके बाद उनका जो जवाब मिलेगा हम आप तक पहुंचा देंगे, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी फर्मा बरदारी है। शौहर छोड़ के जाए, हम और आप तो गुस्से में न जाने क्या क्या सोचेंगे, लेकिन इसके बाद भी फर्मा बरदारी, अतात और मशक्कत देखिए, उनके जवाब का इंतजार करती हैं। और जब हमें जवाब मिलता है तो जरहम वाले वहाँ पर धीरे धीरे आबाद होने लगते हैं और इस तरह से आबादी हो जाती है और आज तक मौजूद है वो खाने काबा, जिसके गिर्द और अल्लाह ने ये भी बहुत बड़ा करम था अल्लाह का कि जो अल्लाह कहता है ना कि अगर को तुम एक कदम बढ़ के तो देखो मैं तुमको 10 कदम आगे। इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की हुक्म के लिए, अपने शौहर की फर्मा बरदारी की, पाए तकमील को, पैगंबरी के मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए। तो अल्लाह भी रवायतों में मिलता है ना कि बहुत यानी मंजिलें तय, पहले तो मंजिलें कैसे, ना हवाई जहाज था, ना ट्रेन थी, ना बस थी, तो दूर था जहाँ पर जनाबे सारा और जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिंदगी गुजार रहे थे, वो जगह, और जहाँ मक्के में जनाबे इस्माइल और जनाबे हाजरा जहाँ पर जिंदगी, वो काफी दूर था। लेकिन अल्लाह ने उस जमीनों को समेट देता था। जब भी मुलाकात करने के लिए जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते थे तो जमीनें सिमट जाती थी। बहुत कम अरसे में जनाबे हाजरा से मुलाकात करके रिटर्न जाते थे। जब जरहम वालों को इजाजत दी गई, तीसरी मरतबा आए तो देख के खुश हुए कि अब मददगार, मोनिस मददगार हमारे अहलो अयाल के। जी खानम, जहाँ जनाब हाजरा का जिक्र हो रहा है, आपसे ये आखिरी सवाल है, चूँकि जनाब हाजरा के सिलसिले से बहुत ही हमें मुख्तसर सी जो मालूमात कुछ ऐसी मिली कि हम आपसे बस इतने ही सवाल कर सकते हैं, लेकिन जो कम बातें हैं उनमें भी बड़े अहम मैसेज छुपे हुए हैं। उनमें सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो कुर्बानी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है, जी बिल्कुल। तो मंसूब है वो कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे जनाब इस्माइल अलैहिस्सलाम को जैसे है कि बताया कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बाह कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह का हुक्म है, इसकी मुझे तकमील करनी है। लेकिन उस वक्त एक माँ का जो जज्बा है कि उसे ये पता है कि उसके बेटे को लेके जा रहे हैं किस लिए, ज़बाह करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने क्या किरदार निभाया होगा, जनाब हाजरा ने क्या रोल था उनका? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। मुकम्मल इनकी ज़िंदगी का जो सरमाया है और इनकी शख्सियत का जो अजीम लम्हा है जो कोई फरामोश नहीं कर सकता, वो इस जवाब में है। और यकीनन अल्लाह हमें और आपको भी इसी तरह अक़ीदे पे बाकी रखने के लिए और शौहर का ताउन पेश करने की तौफीक इनायत फरमाए कि जब ज़िब्ह अज़ीम के लिए ख्वाब देखा, और तफसीली वाक़या है, सबको मालूम है, सिर्फ रोशनी डालना है। ख्वाब देखा जनाब इब्राहिम ने और जनाब इस्माइल ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से आप इसको आगे बढ़ाइए, पाए तकमील तक ले जाइए बाबा जान, मैं भी साबिर रहूँगा इंशाअल्लाह। तो लेके जब चलें तो अब जाहिर सी बात है कि तीन रोल है ना इसमें, बिल्कुल। एक जनाब इब्राहिम बाप, जनाब इस्माइल बेटा, उसके बाद सिन्फ नाजुक औरत, माँ की ममता ही जिसको हम और आप शायद दर्क ही नहीं कर सकते, बेलौस मोहब्बत माँ की। तो रवायतों में मिलता है कि पहले तो जनाब इब्राहिम को शैतान ने बहकाना चाहा
कि तुमको अल्लाह ने ये कहा है कि तुमने ख्वाब देखा कि ज़िबा कर रहे हो, तुम ज़िबा करने लगे, तो वो तो शैतान ने तुमको ख्वाब दिखाया है, शैतान ही इंसानी लबादे में आया, वो तो शैतान ने ख्वाब देखा, क्योंकि तुम तो खुद ही कहते हो कि अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह फरमाता है कि बेगुनाह को कत्ल नहीं, तो ये कैसा ख्वाब है जो तुम बेगुनाह को कत्ल करना, ये शैतानी, तुम अपने काम से बाज आ जाओ। इन्होंने कहा, जवाब दिया जनाब इब्राहिम ने, एक दो बार यानी इनकार किया, फिर जब यानी इन्हें अपनी बात पे, अपने ख्वाब पे पूरा अकीदा था, एकदम रवायतें बताती नज़रअंदाज कर दिया शैतान के मुसलसल बहकावे को, उन्होंने एकदम नज़रअंदाज कर दिया। और जब जनाब इस्माइल के पास आए तो जनाब इस्माइल ने भी इस चीज़ को दरगुजर, बहुत मुख्तसर में बता रही हूँ, उसके बाद अब ये तो एकदम बेचैन है, क्योंकि जब भी कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी देना चाहता है, उसका खलील हो, दोस्त हो, मुहिब हो, मोमिन हो, तो एकदम तमाचा पड़ता है इब्लीस पे, तो रोकना ही चाहता, चाहे 1 रुपए सदक़े से भी हो। तो अब इसने सोचा ये तीनों कड़ियां हैं, तो 2 कड़ी को तो मैं हरा ना सका और मैं हार गया। अब यह सिनफे नाजुक औरत को ही ज़्यादा शैतान कमज़ोर समझता है, फ़ौरन आया, तुम्हारे शौहर मैंने खुद देखा है, मीना में लेके गए, इब्लीस कह रहा है जनाब हाजरा से। यहीं पर बहुत ही अच्छा इन्होंने दर्ज दिया, अक़ीदा देखिए। और ना कि जब फातिमा ज़हरा का तज़किरा आता है तो हम और आप क्या कहते हैं, वो मासूम है, जनाब ज़ैनब सानिया ज़हरा है, 5 मासूम के गोद में उन्होंने परवान चढ़ा, लेकिन ये क्या है जनाब हाजरा, एक कनीज़ी तो थी, बादशाह ने दी है। अक़ीदा देखिए। उसके बाद जो है शैतान कहता है मैंने खुद देखा है, अभी वो जो है ज़िबा कर देंगे, छुरी चलाने वाले हैं, और उन्होंने तो ख्वाब देखा है, और ख्वाब तो शैतान ने दिखाया है, उनको गलत फहमी हो गई होगी, अल्लाह नहीं कहता कि जो है बेगुनाह को कत्ल करो। अब जवाब देखिए, फौरन, ये तो माँ थी नो, इनको तो ज़रा सा शक तो ज़रूर होता, शक भी नहीं हुआ, तारीखें बताती हैं, मोतबर हालात अंबिया में भी है, मोतबर किताबों में भी है, इन्होंने ये जवाब दिया है कि अगर अल्लाह का अम्र है, उन्होंने ख्वाब देखा है, जो मैं अपने जुमले में इस्तेमाल कर रही हूँ, किताबों में उसको मैं अपने जुमले में इस्तेमाल, अगर अल्लाह के नबी ने ख्वाब देखा है और अल्लाह का हुक्म हुआ है और वो उसको पाए तकमील तक पहुंचा रहे, तो वो गलत फहमी का शिकार नहीं हो सकते, क्योंकि नबी कभी गलत ख्वाब नहीं देखता है, नबी कभी इश्तिबा, इश्कालात और इस तरह के मसले जो उसके सामने हल ना, तो नबी ही नहीं रहेगा ना अगर गलत ख्वाब देखने लगे। यानी अगर मेरे शौहर लेके जा रहे और वो बाप है, वो उनके बाप है, मुझसे ज्यादा खैर ख्वाह, और दूसरी बात अल्लाह का अम्र है, तो हकीकत उसी में पोशीदा है और हमें साबित कदम। बस शैतान तो एकदम मबूत हो गया, ये तो औरत भी, लेकिन अकीदा मजबूत हो तो ना औरत और ना मर्द, ना गरीबी ना अमीरी, ना तन्हाई ना अक्सरियत, यानी अकीदा मुस्तहकम होना मेयार होता है। और उसके बाद शैतान ने कहा फिर मैंने तो बताना मेरा काम था, अब आगे तुम्हारी जिम्मेदारी। लेकिन फिर इसी में एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि माँ थी, बेचैन हुई, मीना की जानिब गई, जब मीना की जानिब गई इस्माइल अलैहिस्सलाम को गले से लगा लिया, गले से लगाया तो गर्दन पे, क्योंकि छुरी जब चली थी दुम्बा गया, तो हल्का सा निशान था, बस देखा, क्योंकि जाहिर सी बात है फितरत का तकाजा है, हाय अगर चल गई होती ये सोच कर, हाँ अगर ये छुरी चल गई होती तो क्या होता, ये सोच के बिस्तरे हलालत पे जो गई हैं उसके बाद ना उठी, उसके बाद ही उनका इंतकाल हो गया। बहरकैफ पूरी इस वाक़े से जो हमने अपनी लाइल्मी में जाहिलाना अंदाज में जो समझाना चाहिए कि इनकी पूरी मुख्तसर सी ज़िंदगी मशक्क़त, सब्र, फरमाबरदारी, अपने किरदार को बखूबी अंजाम देना इन्होंने। बिल्कुल, तभी खुदावंद आलम ने उन्हें इतना अजीज़ रखा है कि अपने अज़ीम तरीन हज के रुक में अंजाम, बिल्कुल आज तक वो अमल अंजाम दिया जाता है, और वो कुर्बानी जो बहुत ही अजीम है। तो बिल्कुल जनाबे सारा के मतलब जो उन्होंने साथ दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, ये कह कर के ठीक है ले जाओ बेटे को, यकीनन अगर उन्होंने साथ ना दिया होता, वैसे तो मशीयत खुदा जो है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये जो माँ का किरदार, ताउन पेश बिल्कुल जो उन्होंने अपना ताउन पेश किया, अपना रोल उस वक्त निभाया, एक खुदा की कनीज़ के हैसियत से, नबी की ज़ौजा की हैसियत से, और एक अक़ीदा मुस्तहकम, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही बेमिसाल है ये। तो खानम आपका बहुत बहुत शुक्रिया फिर से कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपने इल्म से हमारे इल्म में इजाफ़ा किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे फिर मुलाकात होगी इसी प्रोग्राम में एक अजीम खातून के सिलसिले से।
लेकिन आप इस प्रोग्राम के सिलसिले से अपनी राय हमें भेजना ना भूलिएगा winislam@gmail.com पर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, बने रहिए चैनल विन पर, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।